आखिर कुमारी सैलजा को क्यों नेतृत्व करना चाहिए? क्यों चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहने पर मजबूर हो गई है कि अब कुमारी सैलजा को नेतृत्व करने की जरूरत है? क्या वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की गलती को सुधारना चाहते हैं ताकि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को गलती का खामियाजा भुगतना पड़ा है वो खामियाजा राजेंद्र को ना भुगतना पड़े? यानी कि एक बड़ी रणनीति लेकर के बीरेंद्र सिंह चल रही है या फिर क्या माजरा है? आज इसी पर विश्लेषण करेंगे। तब तक आप भी बताएं कि क्या लगता है आपको, बीरेंद्र सिंह का रणनीति है कुमारी सैलजा को नेतृत्व करने की या फिर सिर्फ महज मजबूरी? क्या कुछ लगता है कमेंट करके जरूर बताना। करते हैं विश्लेषण इसके ऊपर। सभी को नमस्कार, राम राम। मैं आपके साथ कुलदीप खंडेलवाल और आप जुड़ चुके हैं द इनसाइडर न्यूज के साथ। और आज हम बात करेंगे हरियाणा राजनीति के उस पार्ट की जिस पार्ट को कहीं ना कहीं बीजेपी बंटवारा करना चाहती है, लेकिन बीरेंद्र सिंह उस बंटवारा को नहीं होना देना चाह रहे हैं। उसे पता है कि अगर हरियाणा की राजनीति में जिंदा रहना है कांग्रेस को और खास तौर पर बरजिंदर सिंह को, तो ये फार्मूला फिट बैठता है। अगर ये फार्मूला फेल हो जाता है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की राजनीति भी फेल हो जाती है। और कांग्रेस की राजनीति फेल हुई तो ये मानिए कि बरजिंदर सिंह की भी कहीं ना कहीं राजनीति फेल हो जाएगी। तभी तो वो अब कह रहे हैं कि कुमारी सैलजा को नेतृत्व की जरूरत है। हाईकमान को चाहिए कि अब कुमारी सैलजा को नेतृत्व दे देना चाहिए। समझते हैं 2024 के चुनाव को। 2024 के चुनाव में एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ कांग्रेस। जहां बीजेपी ने डीएससी, ओबीसी, ब्राह्मण, बनिया, रोड यानी कि एक जो नॉन जाट राजनीति को भुनाया, तो दूसरी तरफ कांग्रेस यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी सैलजा को वहां साइड कर दिया गया टिकटों के बंटवारे के बाद, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने चलाए। और नतीजा क्या हुआ सब जानते हैं कि किस तरीके से वहां पर जो रविदास समाज था भूपेंद्र सिंह हुड्डा यानी कि कांग्रेस के साथ में, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नीतियों से, उसकी रणनीति से वो नाराज हो गया और वो वोट कंफ्यूज होकर के कुछ इनेलो में चला गया, कुछ वो बीजेपी में चला गया। और यही उनके लिए कहीं ना कहीं संजीवनी था, बीजेपी के लिए संजीवनी था। 2019 में कह रही थे, मैं चित्रा सरोरा का पॉडकास्ट सुन रहा था, वो कह रही थी कि हमने रिपोर्ट दी थी कि हमारी सीटें आने वाली है, सरकार भी हमारी आ सकती है, लेकिन कांग्रेस हाईकमान मान नहीं रहा था। लेकिन उस वक्त जो राजनीतिक गणित था उसको समझने की जरूरत है। उस वक्त कुमारी सैलजा को कमांड दे दी गई थी। एक तरफ जहां रविदास समाज तो दूसरी तरफ जाट समाज यानी कि चौधरी समाज। तो दोनों के वोट बैंक ने एक मजबूत विपक्ष बना दिया। जो कांग्रेस सोच भी नहीं रही थी, जितनी सीटें उसने सोची भी नहीं थी, उतनी सीटें 2019 में कांग्रेस ला करके खड़ा कर देती है। और जो बीजेपी 75 पार का नारा दे रही थी, 75 पार की बात कर रही थी कि हम 75 पार लाएंगे, उनको गठबंधन करने पर मजबूर कर दिया। 40-41 लगभग सीटों के ऊपर उनको खड़ा कर दिया। और ये पावर इसलिए थी क्योंकि दोनों वर्ग मजबूती से खड़े थे। 2024 में भी यही होना था, लेकिन यहां पर दीपेंद्र हुड्डा का जो राजनीतिक पंडित कहते हैं बाल हट के कारण से नारनौल सीट से ऐसा समीकरण बिगड़ा, वो समीकरण बिगड़ता चला। अब बीरेंद्र सिंह क्यों अब सैलजा को लेकर के नेतृत्व की बात कर रहे हैं? 2024 के चुनाव में जो मुद्दे भुनाए गए, पहलवान, रोजगार, तो इसके कहीं ना कहीं जो मायने बीजेपी ने बनाए, चुनाव का जो खेल बनाया, वो समझने वाली बात है। यहां पर जो पहलवान का इशू बड़े जोर शोर से उठाया, वो कहीं ना कहीं इन लोगों ने फिर उन्हीं के साथ में जोड़ करके खड़ा कर देने के, चौधरियों के साथ में खड़ा कर दिया और एक नैरेटिव तैयार कर दिया। साथ में जो रविदास समाज था वो भी नाराज हो गया और जो नैरेटिव बीजेपी द्वारा बनाया गया था
उसमें ओबीसी वर्ग भी फंस गया। फंस ऐसा गया कि अब वो वहां से निकल भी नहीं सकता, यानी कि अब बीजेपी को ही वो अपना सिर्फ बड़ा वो मानती है, पार्टी मानती है कि यही हमारे अधिकारों की बात कर सकती है और कोई हमारे अधिकारों की बात नहीं कर सकता है। तो यही वीरेंद्र सिंह अब समझ गए हैं कि अगर बीजेपी का जो तोड़ है वो इसी फार्मूला में है और कोई फार्मूला नहीं है, तो अब इस फार्मूला के तहत वीरेंद्र सिंह निकल पड़े हैं सद्भावना यात्रा पर। तो देखना दिलचस्प रहेगा कि ये जो फार्मूला है कुमारी सैलजा को लेकर के ये कितना कामयाब हो पाता है या नहीं हो पाएगा। हाल फिलहाल इसमें एक और कड़ी रणदीप सिंह सुरजेवाला, तो वो रणदीप सिंह सुरजेवाला जो कुमारी सैलजा के साथ कदमों के साथ कदम बहन भाई की तरह चले हुए थे, तो उनका क्या रुख रहेगा, क्योंकि राजनीति में कहीं ना कहीं जब दो कदम से कदम चल रहे हो तो तीसरे में कहीं ना कहीं तनाव खड़ा हो जाता है। तो अब देखने वाली बात यही रहेगी कि रणदीप सिंह सुरजेवाला का क्या स्टैंड रहेगा, उस पर हम वीडियो बनाएंगे आप जल्द ही। लेकिन आज जिस तरीके से वीरेंद्र सिंह ने एक बड़ी चाल चल दी है, तो क्या लगता है आपको उसका फायदा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? कितना फायदा कांग्रेस को होगा, कमेंट में साथियों जरूर बताना। चैनल से जुड़े रहें, इनसाइडर मीडिया को अभी शेयर और सब्सक्राइब कर दें, फेसबुक पर जा करके फॉलो कर लें। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।